कि आज अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और हमारे विद्यालय के प्राचार्य जो कि निवेदक हैं, तो मैं निवेदन करेंगे कि नीरज सर मुख्य अतिथि मृत्युंजय सर का माल्यार्पण करके स्वागत करें। इसके बाद हम श्री राणा सर को जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको माल्यार्पण के लिए मांग करते हैं। आप आए माल्यार्पण करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य को माल्यार्पण से स्वागत करने के लिए श्री कन्हैया प्रसाद सर को हम करते हैं। आप आए माल्यार्पण करें। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम जो हमारे मुख्य अतिथि हैं उनका आपने बहुत जगह देखा होगा, जो मुख्य अतिथि का स्वागत होता है वो वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा होता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज हम प्रत्यक्ष जो हमारी संस्कृति है, जो कल्चर है, आज उसके द्वारा मैं मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। जैसे हमारे गार्जियन देखेंगे कि हम अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं उनको कौन सा संस्कार दिया जाता है, क्या हम अस्वस्थ हैं, जो माता पिता भेजते हैं हमने स्कूल में बच्चे, तो वो क्या स्वस्थ हैं, क्या आज वो देखेंगे, उनको लगेगा नहीं जिस स्कूल में मैं अपने बच्चों को भेजते हैं निश्चित ही गर्व के साथ आप जाएं यहाँ से तो कहें कि नहीं, सीता स्कूल में आप अस्वस्थ होकर के बच्चों को भेजिए और बच्चे के आपका भविष्य निश्चित ही बनेगा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाता है। इसी के लिए मैं 3 बच्चियों को मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए संगच्छध्वं संवदध्वं सबओ मनांसि जानता देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं अब हम लोग अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी, इसके साथ साथ बच्चों का भी संगोष्ठी था। जैसे कि पूर्व में आपके विद्यालय के प्राचार्य सर हम लोग बता दिए हैं, आप लोग को भी बता दिए हैं। हम लोग देखते हैं बच्चे 9 बजे स्कूल है, 9:30 बजे 10 बजे आते रहते हैं। हम लोग क्लास लेते रहेंगे, डिस्टर्ब होता रहेगा। जो भी हम लोग एक्टिविटी करते रहेंगे, बच्चा 10 बजे आता है और कहेगा कि सर मेरा साइन नहीं बना है। मैं अभिभावकों से निवेदन करते हैं, कितने अभिभावक के पास फोन गया था, थोड़ा हाथ ऊपर करें तो कितने अभिभावक के पास फोन गया था। ये सब देखिए 11th के हैं हमारे बच्चे। इनको डेली मैं बच्चों को कहते रहते हैं कि आप समय पे आइए। मैं आप लोग से निवेदन करते हैं कि और गार्जियन जो आए उनसे निवेदन करते हैं कि बच्चे 10 बजे आएंगे, 9 बजे स्कूल है, 10 बजे आएंगे और 12 बजे 11 बजे चले जाएंगे। हम लोग अटेंडेंस बना देते हैं। इसके बाद वो बच्चा 12 बजे जाने के बाद गार्जियन का फोन आता है, क्योंकि गार्जियन को हम हमेशा संपर्क में रहते हैं। 3 दिन के बाद गार्जियन के पास में हम फोन करते हैं कि आपका बच्चा 3 दिन नहीं आया, तो गार्जियन बोलते हैं कि सर मेरा बच्चा तो स्कूल जाता है, डेली जाता है। तो बच्चा 3 दिन नहीं आ रहा है और 12 बजे गायब हो जा रहा है, आप बच्चे को देख नहीं रहे हैं। हम लोग डेली भी जब भी क्लास रहता है, आप देखिए डायरी मिली हुई, 2 माह से डायरी मिली हुई है आपको, आप बच्चे की डायरी को चेक नहीं करते हैं। डायरी में मैं डेली लिखा रहता है कि बच्चा आपका 10 बजे आया और 12 बजे चला गया। केवल हम लोग के पास एडमिशन के समय गार्जियन आते हैं कि सर मेरे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए, मेरे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए।
और हम लोग एडमिशन ले लेते हैं। इसके बाद आज भी हमने गार्जियन को पास कम से कम 20-25 गार्जियन के पास फ़ोन किया, सर हम निश्चित आएंगे। हम बोलते हैं कि जब आप एडमिशन के समय हमारे स्कूल में आते हैं तो आप कहते हैं सर नहीं मेरा बच्चा 100% स्कूल जाएगा। एडमिशन के बाद आपका भी नहीं पता चलता है और आपके बच्चे का भी नहीं पता चलता है। और जैसा कि सर बताए कि हमारा स्कूल केवल शिक्षा नहीं देता है, यहाँ पे आपको हर कल्चर, अभी आपको दिखेगा इस चीज़ को कि हम लोग केवल एक संस्कार देते हैं। एजुकेशन तो आपको कहीं मिल जाएगा, केवल आपको संस्कार की आवश्यकता है। आपको एजुकेशन तो आज की सोशल मीडिया हो या कोचिंग हो, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। जो टूल है, शिक्षक को स्किल देता है, वह टूल देता है, वो आप दुनिया में कहीं खोजते रहिएगा, वो आपके बच्चे को मिलने वाला नहीं है। वो कौन देगा? वो विद्यालय ही देगा, वो स्कूल ही देगा जो आपके बच्चे को स्किल देना है, टूल देना है, संस्कार देना है। आज का जो यूथ है, 3 ही लोग का दुश्मन होता है। एक माता का दुश्मन होता है, एक पिता का दुश्मन होता है और एक गुरु का दुश्मन होता है। पूरे भारत का देख लीजिए, पूरा विश्व का देख लीजिए, आज का युग केवल 3 का दुश्मन होता है। क्यों? कि यही 3 आपको सही रास्ता दिखाता है और आज के बच्चों को सही रास्ता लगता है कि यही गलत रास्ता दिखा रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग, आपको देखिएगा कि मैं आपके बच्चों को संस्कार, संस्कृति, शिक्षा, स्किल और एक के माध्यम से नहीं, हमारे स्कूल के सभी शिक्षक, आपके जितने भी झारखंड सरकार से, अभी देखिए आपसे बात कर रहे थे, रांची से डायरेक्टर सर का फोन आया था, तो हम लोग जितने भी रहता है, हम लोग सरकार से जुड़ करके हम लोग हर गतिविधि पे काम करते रहते हैं। आपका परम सौभाग्य है कि यहाँ के शिक्षक राज्य स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये आपको नए नए सीखने के मिले, जितनी भी योजनाएं रहती हैं हम लोग डायरेक्ट आपके पास देने का काम करते हैं। तो ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। आज हम 3-4 साल से देख रहे हैं, आज हमारे बच्चे, जब हम लोग धीरे धीरे लगे, हमारे बच्चे आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पर भी हमारे बच्चे नाम कर रहे हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को विश्वास के साथ भेजिए कि यदि एक बच्चा 2 साल 4 साल हमारे स्कूल में आता है तो निश्चित ही मैं गारंटी देता हूं कि आपका बच्चा अपने पैर पे खड़े होने लायक हो जाएगा, 2 रुपए कमाने लायक हो जाएगा। रे रे चातक सावधान मनसा, किसी के सामने 2 रुपए के हाथ, 3 रुपए 5 रुपए के लिए हाथ नहीं पसारेगा। ये मेरा स्कूल है। मैं दावा करता हूं कि आप निश्चित अपने बच्चे को भेजिए। गारंटी से मैं कहता हूं कि आपका बच्चा किसी के सामने हाथ नहीं पसारेगा और 2 रुपए कमा कर देगा। आपका पैर, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य निश्चित ही वह आपको बना देगा। वृद्धावस्था जब आएगी, आपका निश्चित ही वो सहारा बनेगा। आप बच्चे को भेजिए। मैं गारंटी देता हूं, मेरे विद्यालय के हर शिक्षक गारंटी देते हैं कि आप निश्चित ही 10 बजे स्कूल नहीं, आप 9 बजे का स्कूल है, बच्चा आपका 10 बजे, आप केयर करिए अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा 9 बजे स्कूल है तो तुम 10 बजे स्कूल क्यों जा रहे हो? बात 3 बजे स्कूल बंद होता है तो तुम 12 बजे कैसे हमारे घर आ गए? आप उसको भेजिए। कोई काम, हमें नहीं लगता है कि कोई माता पिता कभी भी किसी बच्चे को काम दी थी। कोई दुनिया के ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे से, अपनी बच्ची से कभी खाना बनवाती होगी। जब वह अस्वस्थ रहेगी माँ, तभी ही अपने बच्ची से खाना बनवाएगी। अन्यथा मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि माँ की ऐसी ममता होती है कि वो कभी भी आपसे खाना नहीं बनवाएगी। आप किताब लेकर बैठे रहिए, निश्चित ही माँ कभी नहीं बोलेगी कि बेटी चलो तुम खाना बनाओ, पढ़ाई छोड़ दो। आज का कोई ऐसा नहीं माँ है, क्योंकि माँ उस गरीबी को जानती है, उस मजबूरी को जानती है कि निश्चित ही यदि जिस दर्द से, जिस मजबूरी से, जिस कष्ट से मैं गुजर रहा हूँ, मेरा बच्चा, मेरी बेटी कभी इस कर्ज से नहीं गुजरेगी, इस कष्ट से नहीं गुजरेगी। इसलिए वो स्कूल भेजती है। आपके अंदर जो शरीर पर जो कपड़ा दिख रहा है, 2 रोटी का जो भोजन मिल रहा है ना, आप चिंतन करिए। यहाँ बैठे हैं जिसके गार्जियन नहीं आए हैं, आप चिंतन करिए कि आपके माता और पिता किस स्थिति में, कहाँ पे काम कर रहे होंगे। आप बैठे हुए, एक जो कुर्सी टेबल मिला है ना, 2 साल के बाद आपको मिलेगा नहीं बैठने का, ये सौभाग्य नहीं मिलेगा बैठने के लिए। लेकिन एक बार चिंतन करिए कि मेरे माता जी, मेरे पिता कहाँ पे इस समय, किस कष्ट में, किस दर्दनाक स्थिति में हमको पैसा दे रहे हैं, हमें कपड़ा दे रहे हैं। जिस दिन इस चीज को सोच लीजिएगा, उस दिन निश्चित ही आप सफल हो जाइएगा। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है, निश्चित ही। इसलिए मैं धीरे धीरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज कितना परम सौभाग्य है कि अपने मम्मी का स्वागत करने के लिए, क्योंकि यही माँ है
जो पापा से लड़ करके देते नहीं हमारी बच्ची जाएगी स्कूल, नहीं एक जमाना था कि लड़कियां स्कूल नहीं आती थी। एक माता के लिए सब लोग ताली बजाइए तो ये माता नहीं, हमारे बच्चियां जाएंगे, हमारे बच्चियां हमारे लड़के से कम नहीं है। और आज देखिए पूरे भारत में ये माँ की ही शक्ति है जो पूरे भारत में लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए मैं माँ को बार बार अपने विद्यालय की तरफ से, अपने प्राचार्य की तरफ से, अपने तरफ से इस प्रांगण में, इस मातृभूमि में, इस विद्या के मंदिर में सभी माँ का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारी बच्चियाँ अपने माँ को स्वागत करेंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्प से स्वागत करें, सब लोग पैर छूएंगे। सर कहाँ से सीखे हैं आप? किसी कोई बहुत ट्रेनिंग हम लोग को नहीं दी जाती थी, हम अपने गुरुओं से ही सीखे हैं सर। इसलिए आप लोग इसको सीखिए। ये जब आप बड़े हो जाइएगा, किसी कुर्सी पर बैठेगा, तब उस समय एहसास होगा कि विद्यालय हम लोग को जो संस्कार दे रहा था, राजकुमार सर जो बार बार आप लोग को जो सिखा रहे थे, ये उस समय आपकी स्किल में काम आएगा। यही स्किल है। शिक्षा तो अलग है, लेकिन आपको जो इंसान बनाएगा ना, यही चीज है जो आपको इंसान बनाए। इसे धैर्यपूर्वक सोचिए, सीखिए कि क्या हो रहा है। ये हमारी संस्कृति है और हम अपने माता पिता का कैसे घर में स्वागत करें। यदि हमारे माता पिता जो आज हमें इतना बढ़ करके, इससे बड़ा हमारा कोई देवता नहीं है। फिर दूसरे चरण में मैं गार्जियन से निवेदन करते हैं, अब माता पिता आ जाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं। माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारी संस्कृति, हमारे भारत की यही पहचान है कि हम लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं। चलिए अगले चरण में चलिए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं समओ मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पुष्प से करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संगच्छध्वं संवदध्वं समओ मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। पुष्प से करें। थैंक यू। निश्चित ही आश्वस्त हो गए होंगे कि सीता स्कूल में बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जा रहा है ना? आप आश्वस्त हैं? ठीक, आप बाहर जाइए, अपने बच्चों को भेजिए और दूसरे जो गांव के और बच्चे हैं जाकर कहिए, क्योंकि एक से यदि आप 10 लोग को बताइएगा, वो 10 लोग बताएंगे तो हरिहरगंज और में निश्चित ही हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो निश्चित आएंगे, जो भाग जाते हैं वो भी आएंगे। इसी क्रम में और मैं अपने विद्यालय को जो +2 के वरीय शिक्षक हैं नीरज सर, उनसे निवेदन करते हैं कि सर हमारे बच्चे को, गार्जियन को आश्वस्त करिए कि हमारा विद्यालय आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए निश्चित ही अच्छा काम कर रहा है। तो आप लोग गार्जियन भी उपस्थित हैं यहाँ पर और सभी हमारे शिक्षक भी हैं, प्यारे बच्चे और बच्चियाँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्यालय में हमारे यहाँ पढ़ाई भी हो रही है और हमारे जो प्राचार्य हैं वो बहुत मन से लगे रहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जो है बिना पढ़े रह जाए, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ चोरी छुपके से, जैसे टिफिन होता है तो वो भागने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की ये भी पूरी प्रक्रिया करते हैं, लेकिन वो बच्चा जैसे ही अब चारों तरफ बिल्डिंग में इधर उधर घूमते रहते हैं और दूसरी तरफ गए निकल जाता है।
तो ये थोड़ा सा आप लोगों को भी सोचना है कि थोड़ा भोजन लेके घर से आइए। गार्जियन अगर बच्चों को टिफिन देंगे तो बच्चों को भूख नहीं लगेगी तो वो भागेंगे नहीं। और जब बच्चे रहेंगे तो यहाँ उनको खेलने की भी व्यवस्था है, दोपहर में बच्चों से लंच होता है उसमें खेलते भी हैं। और यहाँ विद्यालय में आप लोग जानते हैं कि एक सभी ऐसे स्किल टीचर हैं हमारे आपके पास, और सौभाग्य होगा आप गार्जियन का कि जो ऐसे स्किल टीचर अभी आए हुए हैं, अपने अपने विषय के सभी लोग दर्शक हैं, सभी लोग पढ़ाने में एक नंबर है। आप उनकी मदद लीजिएगा, निश्चित ही आप लोग आगे जाइएगा। और जो बच्चा नहीं समझता है मैं उसे कहता हूँ कि आप अकेले में मिलिए शिक्षक से। आपको अगर शर्म लगती है कि हमको ये विषय समझ नहीं आ रहा है, चाहे छोटा ही कोई बिंदु टॉपिक क्यों ना हो, आप शिक्षक से अकेले में मिलिए और वो मदद करते हैं, हम ये देखते भी हैं। और विद्यालय में यहाँ पर आपको तमाम एक्टिविटी से भी देखिए पढ़ाया जाता है, लर्निंग कराया जाता है, तमाम प्रैक्टिकल करा करके उस चीज़ों को जोड़ा जाता है, दिखाया जाता है। तो आप उस चीज़ों को सीखें, छोटी छोटी चीज़ों को सीखें, आप उससे आगे जाइएगा। गार्जियन बस इतना करें कि देखें कि बच्चा जो डायरी मिला है उसमें होमवर्क जो दिया गया है वो उसको पूरा कर रहा है कि नहीं, आप उसी से पकड़ लीजिएगा। और नहीं तो बीच बीच में आप खुद जब आके चेकिंग करिएगा कि मेरा बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपको इसे पता चल जाएगा कि बच्चा जो है कहीं ऐसा तो नहीं है जो टीचर घर के लिए कुछ क्लास वर्क दे रहे हैं उसमें वो योगदान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अपने सारे किताब ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। आप मीटिंग में ये भी बता सकते हैं कि बच्चा को क्या नहीं सीख पा रहा, जैसे वो हम कितनों भी पूछेंगे वो हमको नहीं बताएगा, वो कहेगा हाँ सर जान रहे हैं, लेकिन जैसे गार्जियन आप हैं तो बच्चा आपको जरूर बताएगा कि ये टॉपिक जो सर हमको आज पढ़ाए उतना बढ़िया से समझ में नहीं आया। जब तक आप नहीं पूछेगा, क्योंकि 50-60 बच्चे रहते हैं, 10-20 से हमेशा तो वैसे सबको देखते रहते हैं, लेकिन 10-20 बच्चे फिर भी ऐसे कुछ छूट जाते हैं, क्योंकि क्लास भी देखना रहता है, सिलेबस भी पूरा करना रहता है। तो अब आप लोग अगर उसमें सर को बताएंगे कि मुझे ये नहीं समझ में आया तो वो दूसरा मेथड बताएंगे, ऐसा नहीं है कि वो उसी पर छोड़ देंगे आपको। और जब आपको समझ में आएगा तो आप इंटरेस्ट लीजिएगा उसमें। और कभी ऐसा मत समझिए कि अब हिंदी जो है बहुत ऐसा विषय है कि जिसको हम नहीं पढ़ेंगे तभी हमारा काम चल जाएगा। जिस दिन आप ऐसा सोचेंगे तो आप कोई कंपटीशन नहीं निकाल पाइएगा। आप हर विषय को उतना ही महत्व दीजिए जितना आप जैसे विज्ञान को दे रहे हैं तो उतना गणित को ही दीजिए, अंग्रेजी को दीजिए, हिंदी को दीजिए, सब विषयों को उतना आपको महत्व देना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और गार्जियन से यही अपेक्षा रहेगी कि बच्चा प्रतिदिन अगर आएगा तो निश्चित ही वो आगे जाएगा। और गार्जियन बीच बीच में सीख करते रहें। बस इसी शांतिपूर्ण विराम देते हैं। धन्यवाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित समाज सेवी श्री मृत्युंजय सिंह सर। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं अभिभावक, छात्र छात्राएं, बहुत खुशी की बात है कि ऐसा कार्यक्रम बहुत कम होता है, लेकिन इतना अच्छा देखने में लग रहा है कि आप लोग अगर चाहोगे तो विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं वो सब बहुत पहुँचे हुए शिक्षक हैं, सब जेपीएससी से आए हुए हैं। तुम लोग इन लोग से काम लेना चाहोगे तो तुमको बहुत अच्छा गुण प्राप्त होगा। और मैं इतना ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बच्चों को, अभिभावकों को आश्वस्त करेंगे और इस कार्यक्रम की समाप्ति की भी घोषणा करेंगे। आज विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजय प्रसाद राय सर। सम्मानित अभिभावकगण, शिक्षकगण, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि महोदय, सबका इस विद्यालय के प्रसार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अरे काठी बनाने के लिए लोहार के पास ले जाओगे तो थोड़ा न थोड़ा हैमरिंग करेगा, हथौड़ा चलाएगा, तभी सुंदर काठी बनेगा, इस बात से तो नहीं बनेगा। घड़े में देखिए कि कुम्हार अगर घड़ा बनाता है तो ऊपर से वो तख्ती होता है, पीट करके सुडौल और सुंदर बनाता है। शिक्षकों का भी यही काम है कि थोड़ा उसको ठीक ठाक करता है, ये जरूरी भी है। और आप लोग आए विद्यालय को, नेहा तुम्हारे साथ कौन आई है?
हम इसलिए इन लोगों को बुलाए हैं कि इन दोनों बच्चियों में प्रतिभा है और प्रतिदिन विद्यालय आती है। थोड़ा आप लोग ध्यान दे दीजिए तो इसका जीवन संवर जाएगा।